So let's start with Harappan civilization. It is all it discovered around 1921. In the civilization, it existed in early historical age. So what does early historical age mean? It means ये वो era है, ये वो period है. इसके पहले आर्ट ऑफ राइटिंग का नहीं पता था. मतलब अर्ली हिस्टोरिकल एज इज़ अ पीरियड. इसके पहले वो पीरियड जिसके पहले आर्ट ऑफ राइटिंग का इससे पहले नहीं पता था. इन द सिविलाइजेशन से पहले इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स में इंडस वैली में क्या आता है? इट इज़ ड्रेनेज सिस्टम. और इनका मेन ऑक्यूपेशन आता है एग्रीकल्चर. राइट. कल्ट ऑफ शिवा एक ऐसा इट्स वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म जो यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता था. और इसमें सील्स बेसिकली क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई थी. और कोई भी सील पर काउ नहीं है, बुल सील है जो हड़प्पा में है. और इसके फैक्ट्स आप देख लो. इट्स ऑल अबाउट फैक्चुअल. लोथल में देयर इज एविडेंस किसका मिला? बिजनेस का. राइट. तो ऑब्वियसली सील से भी वी कैन इंडिकेट कि जब कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है इट मीन्स बिजनेस इज देयर. एंड मोहनजोदारो सबसे बड़ी, इट्स द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इन द सिटीज़. हाउसेस में आपको वेल्स मिलेंगी और यहाँ पर हम्ड बुल सील भी मोहनजोदारो में मिलेगा. हड़प्पा कल्चर आर्कोलॉजिकल फाइंड्स आपको कहाँ कहाँ मिले हैं? अलामगीर पुल इन गाजियाबाद. स्क्रिप्ट कौन सी मिली है? हड़प्पन फोर्ट्सो फेडन. ठीक है ना, बोस्ट्रो फेडन. मुंडिका कैंट शतुगाई अफ़गानिस्तान में, यहाँ पर भी मिले हैं अफ़गानिस्तान में. और इसमें एक स्तूपा है, कुशाना पीरियड का जो स्तूपा है वो मोहनजोदारो में मिला है. इट्स क्वाइट फैक्चुअल एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल. और कौन सी ऐसी सिटी है जो सिटाडल के बिना है? इट इज़ जनोदारो. सोर्स नॉलेज, आपको नॉलेज का सोर्स हमें कहाँ से मिला? हड़प्पन कल्चर की जब एग्जीबिशंस हुई. राइट. ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक एंड इट डिपेंड अपॉन कल्चर. कोई भी ह्यूमन सोसाइटी है वो यूनिक होती है और वो कल्चर के ऊपर डिपेंड होती है. सो वी कैन थ्रो अ लाइट ऑन कल्चर एज वेल. कल्चर से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है उस सोसाइटी का. अलॉन्ग इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया वॉज वन ऑफ द 3 एशियन सिविलाइजेशन ऑफ वॉट? Harappa, that is Indus Valley, Egypt and Mesopotamia. This is a 3 Asian civilization of what? In the civilization existed early historical age that is between 2600 and 1900 BC. Indus Valley basically known आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंडस वैली का आप सिविलाइजेशन देखोगे तो आप वो अर्बन दिखेगा, जबकि जो आर्यन था उनका रूलर था. सो इट इज़ अ नॉन आर्यन. इंडस वैली वॉज नॉन आर्यन. और कालीबंगन में आपको सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स ये कहाँ मिलते हैं? कालीबंगन में. राइट. और कालीबंगन आई थिंक यू ऑल नो इट इज़ इन राजस्थान. सो मैच्योर फेस कहाँ फाउंड होता है? मैच्योर फेस जो इंडस वैली का मैच्योर फेस है वो आपको फाउंड होता है कोस्टल सिटीज़. कौन सी? जो गुजरात की है. सुतकजंड है, सुरकोटोटा. डेट इज़ मार्क्ड बाय सिटाडल. बोथ आर मार्क्ड बाय सिटाडल. राइट. और लेटर हड़प्पन फेस आपको कहाँ मिलता है? रंगपुर एंड रजौड़ी इन काठेवर इन गुजरात. हड़प्पन फोर्टिफिकेशन, हड़प्पन की फोर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ हुई है? डोलावीरा एंड राखीगिरी. राइट. राखीगिरी यू ऑल नो, राखीगिरी इन हरियाणा. टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स में क्या आता है? जो हड़प्पा मोहनजोदारो इनका अपना सिटाडल होता था, अपनी एक्रोपोलिस. हड़प्पन मोहनजोदारो में जो रूलिंग क्लास से मतलब थोड़े अपर क्लास जो रूलिंग क्लास मेंबर्स थे उनका एक अपना सिटाडल होता था. राइट. और जो ब्रिक हाउसेस होती थी वो कॉमन पीपल के लिए होती थी. और इनका अरेंजमेंट कैसा होता था? ग्रिड सिस्टम होता था. ग्रिड में क्या होता है? 2 रोड्स हैं वो आपस में 90 डिग्री पर कट कर रही हैं और सिटी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था. बिग बिल्डिंग्स जो मोहनजोदारो में हैं दे आर रिच इन स्ट्रक्चर. जो भी बिल्डिंग्स मोहनजोदारो में है आप उसके फीचर्स नोट कर सकते हैं कि उनमें दे आर रिच इन स्ट्रक्चर्स. मोनूमेंट्स सिम्बलाइज्ड एबिलिटी ऑफ द रूलिंग क्लास मोबिलाइज लेबर एंड कलेक्ट टैक्सेस. राइट. अब मोनूमेंट्स ये सिंबल करते हैं कि जहाँ पर वो जो लोग रहते थे वो रिच जो रूलिंग क्लास मेंबर्स थे उनकी एबिलिटी थी वो क्या करते थे? वो लेबर को मोबिलाइज करते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे. ऑब्वियसली अच्छे अच्छे मोनूमेंट्स होंगे तो वहाँ पर कोई रूलिंग क्लास ही रिसाइड करती होगी. जो पब्लिक प्लेसेस मोहनजोदारो में वो थी ग्रेट पाथ और टैंक सिचुएटेड इन सिटाडल मोल्ड. जैसे ब्यूटीफुल जो ब्रिक वॉक का बना हुआ था और वहाँ पर साइड रूम से क्लोथ चेंज करने के लिए. और जो फ्लोर था बाथ का वो बर्न ब्रिक्स का बना हुआ था. और रिचुअल बेसिकली माना जाता है ये भी उनका एक रिचुअल होगा बाथिंग वहाँ पर. सो बेसिकली वी कैन से ग्रेट बाथ जो एक पब्लिक प्लेस मोहनजोदारो तो उसमें ग्रेट बाथ इज़ वन ऑफ द पब्लिक प्लेसेस. राइट. और सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग मोहनजोदारो की कौन सी है? ग्रेनरी. राइट. और सिटाडल ऑफ हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज हैं. और वर्किंग फ्लोर्स कैसे हैं? साउथ ऑफ ग्रेनरीज एट हड़प्पा कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म.
एक सर्कुलर ब्रिक का एक सराउंडिंग में उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, गोल चक्कर, जिसमें वो ग्रेन को थ्रैश करते थे बिकॉज ऑफ व्हीट एंड बार्ले। हड़प्पा में 2 रूम बैरक्स हैं, उनके 2 रूम बैरक बने हुए थे जहाँ पर लेबरर्स रहते थे। बर्न ब्रिक्स हड़प्पा में यूज़ होती थी और ड्राइड जो ब्रिक्स थी वो इजिप्ट में यूज़ होती थी, राइट। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो का कैसा था? हर हाउस में अपना कोर्टयार्ड था, अपना बाथरूम था। कालीबंगन में आपको वेल्स पाए जाते हैं। ड्रेन जो थी वो ब्रिक से कवर होती थी, या स्टोन स्लैब जो बाहर जो इसे कहते हैं ड्रेनेज, जो ड्रेन होती थी नालियाँ, वी कैन से कि उसके ऊपर एक ब्रिक से वो कवर होती थी या वो स्टोन स्लैब से कवर होती थी। और स्ट्रीट ड्रेन्स इक्विप्ड मेन होल्स, और सबके एक एक मेन होल्स, सबके स्ट्रीट्स के जो ड्रेन्स होती थी उनका एक जैसा ना बीच में मेन होल होता था, राइट। स्ट्रीट्स एंड ट्रेन्स बनावली, आपको कहाँ मिलती हैं स्ट्रीट एंड ट्रेन्स? बनावली में मिलती हैं। इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि उनकी हेल्थ एंड हाउ मच दे आर कॉन्शियस ऑफ हेल्थ एंड क्लीनिनेस। सो कम ऑन द एग्रीकल्चर पार्ट। एग्रीकल्चर में क्या है? इन दिस रीजन में आपको एक सप्लाई टिम्बर फ्यूल भी मिलेंगे जो प्लस बेकिंग ब्रिक प्लस कंस्ट्रक्शन, राइट। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर आपको एक बेक की हुई बेकिंग ब्रिक्स मिलेंगी, जो पता चलता है कि वहाँ पर इतनी मतलब कंस्ट्रक्शन का लेवल देखो, वहाँ पर टिम्बर फ्यूल दे आर यूजिंग ऑल दिस फॉर कंस्ट्रक्शन। और फर्टिलाइज़र, उनको फर्टिलाइज़र और प्लस उन्हें इंदस सी, वहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या था कि एग्रीकल्चर में इंदस रिवर उनके पास थी, तो इंदस रिवर से सारा पानी वहाँ आ जाता था एनुअल, तो वहाँ से तभी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा फ्लरिश हो गया। और जो वॉल्स थे वो बर्न ब्रिक से बने हुए थे, तो बेसिकली वो एक अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ फ्लड एनुअली आता होगा, तो उन्होंने अपने सराउंडिंग में वॉल बना ली सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फ्लड। और जो फ़रोस है, फ़ेरोस कहाँ पर डिस्कवर हुई है? फ़ेरोस जो आई थिंक आपने खेतों में देखी भी होंगी। फ़ेरोस ये जो साइड में होती है, जो बाउंड्री बनी होती है, फ़ेरोस जो डिस्कवर हुई है प्री हड़प्पन फ्रेस एट कालीबंगन। इट शो कि फील्ड को प्लो किया जाता था राजस्थान में। और हड़प्पन क्या यूज़ करते थे? वो वुडन प्लोशर, उसे प्लो करने के लिए वुडन प्लोशर यूज़ करते थे। बलूचिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, इसमें क्या पाया गया है? गबरबंस और नालाज इनक्लोज्ड बिटवीन डैम स्टोरिंग वाटर, राइट। इनके बीच में नालाज होते थे, डैम इनक्लोज्ड बाय डैम स्टोरिंग वाटर स्टोर करने के लिए। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। इन दिस पीपल ये क्या प्रोड्यूस करते थे? वीट, बार्ले, राई, पीस। रिमेंबर इट्स अ फैक्चुअल, वीट, बार्ले, राई, पीस। और 2 टाइप्स ऑफ वीट एंड बार्ले, राइट। गुड क्वालिटी बार्ले, आपको बार्ले कहाँ मिली है? बी, बनावली बी, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। 2 टाइप्स ऑफ दिस एंड प्रोड्यूस ये सीजम और मस्टर्ड भी प्रोड्यूस करते थे। सीजम, मस्टर्ड, वीट, बार्ले, राई, पीस। हड़प्पन एंड मोहनजोदारो की बहुत ह्यू ग्रेनरीज थी। ऑब्वियस इतना कुछ प्रोड्यूस करते होंगे तो ग्रेनरीज तो होंगी, यहाँ पर वो फूड स्टोर करेंगे, फूड ग्रेन स्टोर करेंगे। कालीबंगन, होनी डाइटी और टेराकोटा केक, सीरियल्स एट एक्सेस, राइट। डोमेस्टिकेशन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। कौन कौन से? ऑक्सन, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स। सो रिमेंबर दिस, ऑक्सन, बफेलो, गोट, शीप एंड पिग्स। हम्डबुल्स फेवर्ड हड़प्पन्स। स्टार्टिंग में डॉग्स को पेट्स माना जाता था, ठीक है ना, एंड कैट्स भी डोमेस्टिकेट की जाती थी। एसिस, कैम्बल्स, ब्रास्टा ऑफ बर्डन, ये सब डोमेस्टिकेट किए जाते थे बिगनिंग में। हड़प्पा कल्चर इज़ अ नॉट हॉर्स सेंटर्ड बट एलिफेंट्स एंड ट्राइनोसॉरस। अब इस पर कई क्वेश्चंस आया हुए हैं कई बार। उन्हें हॉर्स का, अब कह देते हैं कि हॉर्स को सुरका टेंडर वहाँ पर जगह पर इसके मिले थे, बट स्टिल माना जाता है कि हड़प्पन कल्चर में दे आर नॉट द हॉर्स सेंटर्ड। अभी उन्हें हॉर्स का इतना नहीं पता, दे आर नॉट हॉर्स सेंटर्ड, बट क्या होता था? एलिफेंट्स एंड राइनासोर्स होते थे, ठीक है। सो तो यू कैन मार्क कि हाँ उन्हें हॉर्स का नहीं पता था, या मतलब मिले हैं बट स्टिल इट्स रिटन कि हड़प्पन कल्चर हॉर्स सेंटर्ड नहीं था। सो यू कैन टेक दैट। नॉलेज स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग, इंदस वैली इज़ मोर डेवलप्ड एंड प्री आर्यन से ये ज़्यादा डेवलप था। पोट्री के जो सेटलमेंट, जो पोट्री फाउंड हुई थी अर्ली सेटलमेंट्स मेहरगढ़ इंदस वैली से, स्पेशली रेड पोट्रीज पेंट विद ब्लैक फिगर्स। स्पेशलिटी हड़प्पन वेयर ग्रे यूज्ड बाय आयरन, सॉरी, आयरन ग्रे यूज़ करते थे। ये क्या यूज़ करते थे? रेड पोट्रीज के ऊपर रेड पेंट करके उसके ऊपर ब्लैक कलर की फिगर्स बना देते थे, राइट।
ये यूज़ करते थे इंदस वैली में। डिफ़िकल्ट टू से, अब ये बताना मुश्किल है कि ये किस रेस को बिलोंग करते हैं। स्टोन रबल प्लस मड ब्रिक्स यूज़ की जाती है सुरकोटाडा में। इंदस वर्सेस वैदिक में क्या है, एमिनिटीज ऑफ सिटी लाइफ पिक्टो, ये दोनों में डिफरेंसेस इस बेसिस पर आ जाते हैं। सिटी लाइफ की एमिनिटीज, आपको कितनी एमिनिटीज थी, पिक्टोरियोग्राफिक स्क्रिप्ट, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एरोस, इंदस कोई आयरन के नॉलेज नहीं थी, देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज एज वेल। एंड उनकी स्क्रिप्ट भी पिक्टोग्राफिक होती थी। स्क्रिप्ट ऑफ इंदस डेपिक्टिव एक्सप्रेशन, वो बेसिकली एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करती थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन सोर्स ऑफ नॉलेज, बेसिकली जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने जो एक्सकवेशन किया उसी के थ्रू हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में पता चला। फर्स्ट आर्किटेक्ट अनकवर्ड हड़प्पन यूनिक स्टोन स्टील कार्व्ड यूनिकॉर्न एंड इंस्क्रिप्शन, ठीक है। पहला आर्किटेक्ट जिसने अनकवर किया था हड़प्पा का, वो क्या था, स्टोन स्टील कार्व्ड विद यूनिकॉर्न एंड इंस्क्रिप्शन, ये आ सकता है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1920 में साइट इंदस एक्सवेट हुई थी। 1920 में टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, सिर्फ सोर्स मिले थे। और इंडिया, सिल्वर इन इंडिया कहाँ से आता है, माइंस हैं जावर एंड अजमेर, अजमेर राजस्थान में माइंस है, सिल्वर वहाँ से। और बाकी एंड अदर अफगानिस्तान एंड ईरान फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, राइट। आइडल वर्शिप, प्री आर्यन में आइडल वर्शिप होती थी, राइट, ऑब्वियसली होती थी, तभी तो मदर गॉडेस ये सब कल्ट ऑफ शिवा मिले हैं, तो आइडल वर्शिप थी। हड़प्पा कहाँ पर है, इट्स ऑन द कौन सी कोस्ट पर है, रावी, रावी रिवर पर है, वेस्ट पंजाब में। हस्तिनापुर गंगा, पठान गोदावरी, लोथल बोगावा, दिस आर आपको नेम ऐसे फैक्चुअल लगने। लोथल आपको कहाँ मिलेगा, बोगावा के कोस्ट में, पठान गोदावरी, हस्तिनापुर गंगा के, और रावी ये हड़प्पा रावी। इंदस वैली अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। मोहनजोदारो सबसे लार्जेस्ट, ये मैं बता चुकी हूँ, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन सिंध में है। एंड हड़प्पन एंड एग्रीकल्चर वर्क आपको कालीबांगन में मिलेगा, क्योंकि फरोज भी वहीं से मिले हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको कहाँ मिलेगी, लोथल ऑन बोगावा रिवर। और ये किसने बताया था, बाय SR रॉय द्वारा डिस्कवर हुआ था 1954 में। राखीगिरी हरियाणा, जो ये इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन साइट, राइट, देयर इज अ डिफरेंस, सी इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंदस सिविलाइजेशन, राइट। और ये क्या है, पूरे इंडियन साइट में से सबसे बड़ी राखीगिरी है जो हरियाणा में है। फाइन, अब आगे आ जाओ। अलामगीरपुर कहाँ होता है, ये अलामगीर पर भी इंदस वैली की कुछ साइट्स मिली हैं, ये यूपी में है, बनावली हरियाणा में है। इसमें टेराकोटा रेप्लिका प्लॉ मिला है, टेराकोटा रेप्लिका प्लॉ। लोथल गुजरात में है, मंडा जम्मू कश्मीर, इसकी लोकेशंस पूछ सकते हैं। चन्हदारो किसने डिस्कवर किया था, NG मंजूर। एंड इसे एग्जिबिट किसने किया था, EJH मैके 1935 to 36 में। मैके ने एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी डिस्कवर की थी एंड फर्नेस। रंगपुर कहाँ पर है, सौराष्ट्र में, यहाँ पर राइस कल्टीवेट होती थी, राइस, बाजरा और मिलेट। और कंस्ट्रक्शन आर्क्स नॉट नोन टू हड़प्पा, ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ऐसे ही से मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि कंस्ट्रक्शन आर्क्स ये हड़प्पा को नहीं बताता, राइट। विटनेस्ड फर्स्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, मार्क्स अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ स्टोन एज अ मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग, राइट। यहीं से पता लगता है, यहीं पर पहली सिटीज़ यहीं पर पाई गई हैं, यहाँ पर ये निशान मिलता है कि इन्होंने स्टोन को यूज़ किया था एज अ एक स्कल्पचर्स बनाने के लिए, राइट। ये अच्छा पॉइंट है। ददेरी लेट हड़प्पन पंजाब नॉन फॉर, जो ददेरी है ये लेट हड़प्पन, ये भी लेट हड़प्पन जो फेस है वो इसमें है, दादेरी जो पंजाब में है, जो पेंटेड ग्रेवियर कल्चर से नॉन है, वहाँ ये पाई गई है। मार्शल आइडेंटिफाई फिगर ऑफ हिंदू गॉड शिवा, मार्शल ने क्या आइडेंटिफाई किया था, गॉड शिवा का फिगर ऑफ हिंदू गॉड शिवा पशुपति। जॉन मार्शल जो था, दिस डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन एंड डिस्कवरी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। RB दयाराम सानी हड़प्पा एंड रखाल दास बानर्जी मोहनजोदारो 1922। रखाल दास बानर्जी ने मोहनजोदारो, RD बानर्जी मोहनजोदारो 1922। एंड दयाराम इन्होंने हड़प्पा किया था, दयाराम साहिनी, RB दयाराम साहिनी ने हड़प्पा किया था, रखाल दास बानर्जी ने मोहनजोदारो किया था 1922 में, राइट। इट्स ऑल बिटवीन 1920 to 22 के बीच में हुआ है। 2 इंडियंस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंदस वैली, लोथल, ये आपको ऐसे ही लर्न करना है, लोथल SR राव, जिसमें ट्रिपल बरियल मिले थे, राइट, लोथल में आपको ट्रिपल बरियल मिले थे, ये पूछ सकते हैं। आइवरी स्केल हड़प्पन, लोथल, बनावली RS बिष्ट, बनावली RS बिष्ट। चन्हदारो में के NG मंजुबदा कालीबंगन, रिमेन्स का मोहनजोदारो में मिले, डोलावीरा गुजरात में मिले। दिस आर द सेकेंड लार्जेस्ट साइट, राइट,
सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट कौन सी थी? राखीगिरी पूरे में, और सेकंड थी धोलावीरा गुजरात, रन ऑफ कच्छ, राइट। धोलावीरा कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ के पास। आर एस बिस्ट एग्जिबिटेड 1992। रॉक कट आर्किटेक्चर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ह्यूग रिजर्वायर है, देखो इसके थोड़ी डिटेल बताई हुई है धोलावीरा के बारे में। यहाँ पे ये ह्यूग रिजर्वायर है, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट होती है। इंस्क्रिप्शन इसमें 10 लार्ज साइज साइन हड़प्पन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मिली हैं? 10 लार्ज साइज बड़े बड़े 10 साइंस मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में। ये आपको धोलावीरा में मिली है। और धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट, बेसिकली गुजरात के पास है तो ऑब्वियसली कोस्टल एरिया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। सोनौली लोकेटेड बराउड तहसील बागापाट डिस्ट्रिक्ट। सोनौली कहाँ लोकेटेड है? ये यूपीएससी के यूपी रिलेटेड एग्जाम्स में काम आता है। सोनौली लोकेटेड बारूद तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट यूपी, जहाँ पर 125 ग्रेव्स मिली है। साइड नोट टू साउथ प्लेस थी, प्राइमरी वो ह्यूमन बरियल्स ही थी। कॉटन फर्स्ट कल्टिवेटेड इंडिया फॉर क्लॉथिंग। पहली बार कॉटन इंडिया में कल्टिवेट हुआ था कपड़े बनाने के लिए 1922। तखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो किया था। कॉटन एक्सिबिटेड इंडिया एंड रीच ग्रीक हिंदन, फिर उसके बाद ये हिंदन में पहुंचा था। पीपल्स सुमेरियन फर्स्ट डेवलप, जो सुमेरियन लोग थे इन्होंने ही पहली बार आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप की थी। और कनिंगम स्क्रिप्ट सुमेरिया नोन फॉर अर्लियर सिस्टम राइटिंग, राइट। आप बता सकते हो सुमेरियन ने ही, पीपल जो लोग सुमेरियन के जो लोग थे उन्होंने ही पहली बार राइटिंग डेवलप की थी, राइट। ये कौन सी स्क्रिप्ट बताती है? कनिंगम स्क्रिप्ट। घाघर कहाँ पर है? घाघर इज इन बनावली। घाघर इज इन बनावली एंड आरएस के लोथल एंड धोलावीरा। धोलावीरा बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये गुजरात में है और आरबिश द्वारा डिस्कवर किया गया है। रॉककट आर्किटेक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन। होनी डाइट टेराकोटा कालीबंगन बुलसिल कहाँ डिस्कवर किया? ये आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। होन डाइटी टेराकोटा, होनी डाइटी टेराकोटा कालीबंगन, बुलसिल मोहनजोदारो, ये हम पहले भी। रिमेन्स ऑफ वेल मोहनजोदारो। रॉककट आर्किटेक्चर ये धोलावीरा में 3 पार्ट्स ये डिवाइडेड थे, ये गुजरात में है, आरबिश द्वारा डिस्कवर है और इसमें रॉककट आर्किटेक्चर मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। गागर बनावली, राइट, एंड आयरन स्केल लोथल, राइट। फ्रॉम अमारी से इंडियन डायनासोर्स रिपोर्ट हुए। और ये किसने कहा था? इंदिरा एक्यूज्ड कॉजिंग डिक्लाइन इन द सिविलाइजेशन, एम व्हीलर, ऐसे पूछ सकते हैं। और इंदस के कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे? मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। और वाटर स्टोरेज होता था स्मॉल डैम्स में, बट कनाल इरिगेशन का एविडेंस नहीं मिला। रिमेंबर इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब कनाल इरिगेशन नहीं होती थी। कालीबंगन सुरकोटाटा दोनों ही सिटाडल थे एंड लोअर टाउन फोर्टिफाइड। कालीबंगन किसने एग्जिबिट किया था? एक गोश 1951। डबल बरियल भी कालीबंगन में मिला था। एग्जीबिशन चनहदारो डायरेक्टेड एच.जे. मैकाय। एच.जे. मैकाय ने बीड मेकिंग फैक्ट्री फाउंड की थी। दादेरी एक लेट हड़प्पन है, ये हम कर चुके हैं। ग्रेवियर कल्चर के लिए है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इट्स रिपीटेड पॉइंट। राखीगिरी और हरियाणा, राखीगिरी हरियाणा में जो घाघर के किनारे पर है। हकरा रिवर भी बोल सकते हैं, घाघर हकरा रिवर के किनारे पर है। और जो सूरज बन ने डिस्कवर किया था 1969। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट इंदस वैली सिविलाइजेशन, राइट। So this rest of the part is from Nitin Singhania. This is written about art and culture only, so it's a separate part, so you can read alongside with Asian. Like if you have covered the chapter from RS, like if you have covered this Indus Valley, then covered same the culture of that from Nitin Singhania. So this is all from Nitin Singhania only written, that Mohenjo-daro, Chanhodaro, Dholavira, ये हड़प्पा में क्या क्या मिला था. So it is straight away from there, so you can read from there. Thank you everyone. Thank you everyone.